नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जिलों व नगरों के उपनाम, जो कि आधुनिक नाम दोस्तों, जो इस समय अपने इस वर्तमान समय में जिस जिलों को कहा जाता है अन्य नाम से आधुनिक नाम जो रखे गए हैं वो क्या क्या है। जिलों के हो गए या नगरों के हो गए या किसी कस्बे के हो गए दोस्तों, ये अपन पढ़ेंगे कंप्लीट एक वीडियो में पढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पर ये टॉपिक से संबंधित संपूर्ण जीके मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है। तो दोस्तों कंप्लीट अवश्य देखें। देखिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ये काम आने वाली वीडियो होगी और आप अवश्य देखें इसे और ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप। अब आपके लिए यहाँ पर भी जल्द ही दोस्तों जो वेबसाइट क्रिएट हो रही है और उस पर प्रश्नोत्तरी टेस्ट क्विज भी आपके लिए अपलोड जल्दी करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, राजस्थान क्लासेज के चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको सीक्वेंस वाइज है जो सिलेबस अपना कंप्लीट हो रहा है। और दोस्तों सुबह 9 बजे और शाम को 9 बजे अवश्य लाइव जुड़ा करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले मतलब कि आज के टॉपिक को और शुरुआत करते हैं जैसलमेर से। ठीक है, जैसलमेर से शुरुआत करेंगे अपन। दोस्तों ये अपन क्या करते हैं, एक बार मैप पे चलते हैं। ठीक है, और मैप है ये देखिए, और ये है आपका जैसलमेर। ठीक है, ये जैसलमेर हो गया। अब इस जैसलमेर को क्या क्या कहा जाता है ये अपन यहां पर बात करेंगे। तो दोस्तों पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो आप दोस्तों इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको लगभग है जो 80% आप इसमें याद कर पाएंगे। देखिए काफ़ी जीके है, इसमें कन्फ्यूजन वाली भी रहती है, कुछ जो पॉइंट में कन्फ्यूजन भी होता है, लेकिन आप इसे 2 बार देखेंगे तो 100% लगभग काफ़ी जो आपका क्लियर होने वाला जीके। ठीक है, तो दोस्तों जैसलमेर को देखें तो जैसलमेर को क्या क्या कहा जाता है। अब इसी जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। क्या अंडमान, राजस्थान का अंडमान इस जैसलमेर को कहा जाता है। तो जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। तो और क्या कहा जाता है, जैसलमेर को हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनना आपको। ठीक है, और पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है। पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, तो और क्या, और रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब। तो और क्या क्या कहा जाता है, तो दोस्तों और आप याद रखेंगे पंखों की नगरी इसे कहा जाता है जैसलमेर को, और म्यूजियम सिटी भी जैसलमेर को कहा जाता है। तो विंड सिटी किसे कहा जाता है, विंड सिटी भी जैसलमेर को कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो नाम है दोस्तों इस जैसलमेर के है। ठीक है, ये तो अपन देखिए यहाँ पर अपना जीके क्लियर कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन आगे अपन अच्छी तरीके से जैसे कि अपन जिला दर्शन पढ़ेंगे तो खूब अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान, राजस्थान की स्वर्ण नगरी, हवेलियों का शहर, पीले पत्थरों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, झरोखों की नगरी, पंखों की नगरी और म्यूजियम सिटी और विंड सिटी है जो जैसलमेर जिले को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं। आगे जो अपना आता है जोधपुर। ठीक है, तो दोस्तों जोधपुर ये है। ठीक है, ये हो गया आपका जोधपुर। अब जोधपुर को क्या क्या कहा जाता है ये भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों जोधपुर को कहा जाता है राजस्थान की ब्लू सिटी। सबसे पहले तो ये आप याद रखें, राजस्थान की ब्लू सिटी। ठीक है, तो और क्या कहा जाता है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दोस्तों मरुस्थल का प्रवेश द्वार, दोस्तों राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है वो अपन आगे बात करेंगे। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। दोस्तों सन सिटी जोधपुर को कहा जाता है, मतलब कि सूर्य नगरी, ये आप सभी को पता है लगभग। दोस्तों आप में से पता होगा, लेकिन काफी जो तथ्य इसमें छुपा हुआ है इस क्विज में वो आपको नया पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो पोलो का घर, दोस्तों पोलो का घर किसे कहा जाता है, पोलो का मक्का किसे कहा जाता है वो अपन आगे पढ़ेंगे। पोलो का घर है जो इस जोधपुर को कहा जाता है। तो दोस्तों राज्य की सांस्कृतिक राजधानी, राज्य की सांस्कृतिक राजधानी जो है वो कौन सी है, ये सांस्कृतिक राजधानी है हमारे जोधपुर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे अपन बात करते हैं बाड़मेर की। और ये जो बाड़मेर है, ये बाड़मेर, इस बाड़मेर को आधुनिक नाम से क्या कहा जाता है। तो दोस्तों बाड़मेर को तो देखिए, बाड़मेर को बिल्कुल अलग से कुछ नहीं कहा जाता। इसके अंतर्गत जो आते हैं जैसे कि एक किराड़ू का मंदिर आता है। ठीक है, उसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है राजस्थान का खजुराहो।
ठीक है, किसे कहा जाता है, किराड़ू के मंदिर को कहा जाता है। किराड़ू कहाँ पर है, ये बाड़मेर में भाई। ठीक है, तो दोस्तों देखिए एक और आपके लिए ये तथ्य जो आने वाला है, मारवाड़ का लघु माउंट, मारवाड़ का लघु माउंट, मारवाड़ का लघु माउंट ये किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए मारवाड़ का लघु माउंट है जो पीपलूद को कहा जाता है। पीपलूद कहां पर है भाई, ये तो बाड़मेर में। तो पीपलूद को मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं ऊपर की ओर, फिर बीकानेर में, और बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है। बीकानेर को क्या कहा जाता है, ऊन का घर, ऊन का घर है जो बीकानेर को कहा जाता है। ठीक है, तो और क्या कहा जाता है, और राती घाटी बीकानेर को कहा जाता है। दोस्तों राती घाटी भी बीकानेर को कहा जाता है। ठीक है, और कुछ तथ्य दोस्तों आगे, मतलब जो अन्य जो भिन्न जो है ना, वो भी अपन बाद में पढ़ेंगे। वैसे ये सारे यहाँ पर ऐड नहीं है कि बीकानेर को और भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। कुछ तथ्य और भी आगे आने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन जालोर को। ये आपका जालोर, ये लो जी, ठीक है, ये जालोर हो गया। जालोर को क्या कहा जाता है, देखिए जालोर को देखिए सुवर्ण नगरी कहा जाता है। दोस्तों सुवर्ण, स्वर्ण नगरी तो अपना कौन सा होगा, स्वर्ण नगरी बिल्कुल जैसलमेर है। सूर्य नगरी जोधपुर है, तो सुवर्ण नगरी। तो दोस्तों सुवर्ण नगरी में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सुवर्ण नगरी जालोर को कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी है जो जालोर को कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं श्री गंगानगर को, वापस से यहाँ से, और गंगानगर को देखें तो दोस्तों ये जो है, ये इस प्रकार का जो जिला है ये गंगानगर है। ठीक है, आपका साथ साथ में ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार के कौन से जिले हैं। दोस्तों ये भी अपन पढ़ेंगे कि कौन सा जिला मतलब तिरछा जिला है, या सोया हुआ जिला है, या खड़ा जिला है, या उसकी आकृति पतंगाकार है, किस प्रकार की आकृति, मतलब ये आकृतियों के हिसाब से भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन वो जिला दर्शन में है ना। और मतलब यदि कोशिश रही मेरी तो मैं आपके लिए अलग से भी एक जिला दर्शन ना, मतलब वो तो काफ़ी लंबी हो जाएगी जिला दर्शन वाली जो अपनी वीडियो सीरीज रहेगी, लेकिन वो आकृतियों के आपके लिए अलग से अवश्य एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए श्री गंगानगर को दोस्तों बागानों की भूमि कहा जाता है। किसकी, बागानों की भूमि, क्योंकि ये पंजाब के नजदीक रहता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए बागानों की भूमि, और राजस्थान का अन्नागार, राजस्थान का अन्नागार कौन सा है, अन्नागार जो है गंगानगर है। ठीक है, तो दोस्तों और क्या, और देखिए उत्तरी राजस्थान का प्रवेश द्वार, उत्तरी राजस्थान का प्रवेश द्वार है ये प्रवेश द्वार, उत्तरी राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा है, गंगानगर है। ठीक है, अब देखते दोस्तों अपन हनुमानगढ़ को, और ये हनुमानगढ़ जो है गंगानगर की तरह है सेम। ठीक है, तो दोस्तों हनुमानगढ़ को क्या कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है, फलों की नगरी कहा जाता है, फलों की टोकरी। ठीक है, फलों की टोकरी कहा जाता है। दोस्तों आपको ये मैं मैप के आधार पर क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको याद रहे। वैसे लिखे हुए तो है ही है, ये आपको नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन आप इसे अवश्य पढ़ें, आपको याद होंगे दोस्तों मैप के आधार पर। ठीक है ना। हाँ, तो देखिए सूरतगढ़, सूरतगढ़ दोस्तों कहां पर है ना, बिल्कुल। तो दोस्तों यहां पर जो सूरतगढ़ है, सूरतगढ़ को क्या कहा गया है, आधुनिक विकास तीर्थ स्थल कहा गया है। आधुनिक विकास तीर्थ स्थल, क्या आधुनिक विकास तीर्थ स्थल कौन सा है दोस्तों, सूरतगढ़ है, जो कि सूरतगढ़ ताप विद्युत ग्रह। दोस्तों अपन ने विद्युत परियोजनाएं वगैरह ये नहीं पढ़ी अभी तक, पढ़ेंगे बिल्कुल, है ना। चलिए आगे देखते हैं नागौर को, नागौर जो जिला, मध्यवर्ती जिला, बिल्कुल इसको पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें इसे जो है क्या कहा जाता है दोस्तों, देखिए औजारों की नगरी, औजारों की नगरी, औजारों की नगरी किसे कहा गया है, नागौर को कहा गया है। तो दोस्तों राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा गया, धातु नगरी, धातु नगरी भी इस नागौर को कहा गया है। तो दोस्तों देखिए क्लियर सा है कि औजारों की नगरी और धातु नगरी, तो ये जो नागौर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नागौर में जो डीडवाना है, डीडवाना को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों डीडवाना को राजस्थान की उपकाशी कहा जाता है। अब यहां पर आप क्या क्लियर करेंगे, देखिए डीडवाना को उपकाशी कहा जाता है। अब यहां पर आपको क्लियर क्या करना है कि राजस्थान की काशी किसे कहा जाता है, छोटी काशी या लोडी काशी, ये सभी काशी है दोस्तों, चारों याद कर लीजिएगा आप, है ना। चलिए तो दोस्तों देखिए राजस्थान की काशी कहा जाता है बूंदी को, राजस्थान की काशी किसे कहा जाता है, इस बूंदी को राजस्थान की काशी कहा जाता है। तो दोस्तों द्वितीय या छोटी काशी इस जयपुर को कहा जाता है, द्वितीय मतलब दूसरी काशी या
छोटी काशी जयपुर को कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान की लोडी काशी है जो बांसवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान की लोडी काशी बांसवाड़ा को कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान की उप काशी मैंने आपको अभी बताया कि डीडवाना को कहा जाता है। ये चारों तथ्य ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए वापस हम अपन बीकानेर की ओर बढ़ते हैं। बीकानेर में क्या है, लूणकरणसर है ना, लूणकरणसर। इस लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अपन देखते हैं थोड़ा सा बारा को, और बारा जो है ये रहा, ठीक है। अब देखिए ये बारा है, इस बारा में क्या है, भिंड देवरा है। भिंड देवरा या बंड देवरा भी कहते हैं इसे। भिंड देवरा दोस्तों, भिंड देवरा को क्या कहा जाता है, राजस्थान का मिनी खजुराहो है जो भिंड देवरा है, और राजस्थान का खजुराहो दोस्तों किराड़ू बाड़मेर में है ना। चलिए तो दोस्तों ये तो आपके हो गए काशी और खजुराहो और मिनी खजुराहो और राजकोट, ठीक है। अब अपन देखते हैं केवल जयपुर को, वाह जी वाह, जयपुर को देखते हैं, बिल्कुल। तो जयपुर को देखते हैं दोस्तों, और ये जयपुर में जो है, जयपुर में देखिए, जयपुर को राजस्थान की राजधानी तो सभी को पता है, ठीक है, मतलब ये तो अपन पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। तो पन्ना नगरी कैसे कहते हैं, पन्ना नगरी दोस्तों, पन्ना नगरी, पन्नों की नगरी या पन्ना नगरी और रतन नगरी, ये नगरी दोनों ध्यान रखें, रतन नगरी और पन्ना नगरी, रतन और पन्ना, ठीक है। ये कहाँ, इसे ये किसे कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। और दोस्तों अब आपको क्लियर कर रहा हूं कि पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं। तो दोस्तों पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं। तो पिंक सिटी, हेरिटेज सिटी को कहते हैं, पिंक सिटी और हेरिटेज सिटी भी जयपुर को कहते हैं। और सिटी ऑफ आइसलैंड और छोटी काशी, ये अपन ने अभी क्लियर किया, सिटी ऑफ आइसलैंड भी जयपुर को ही कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, पूर्व का पेरिस, पिंक सिटी, हेरिटेज सिटी, सिटी ऑफ आइसलैंड, रतन नगरी, पन्ना नगरी और रंगश्री द्वीप और वैभव का द्वीप, ये सभी जयपुर को कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अलवर, यहां पर ये आता है अलवर, आपका अलवर को क्या क्या कहा जाता है दोस्तों। अब ये अपन मैप से ये यहां तक पढ़ेंगे, आगे इसमें ज्यादा जो था ना वो यहीं तक था। अब अपन है जो आगे देख लेते हैं, ठीक है। मतलब कि अब ये हो जाता है अपना अलवर। अलवर को दोस्तों सिंहद्वार कहा जाता है। यहां तक देख लेते दोस्तों, इस जिलों को सभी को, भरतपुर धौलपुर को सिंहद्वार, देखिए राजस्थान का सिंहद्वार इसे कहते हैं, ठीक है। अलवर को राजस्थान के स्कॉटलैंड अलवर को कहते हैं। तो राजस्थान का पूर्वी कश्मीर दोस्तों, राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे। राजस्थान का पूर्वी कश्मीर है जो अलवर को कहा जाता है। तो राष्ट्रीय राजधानी में शामिल है जो अलवर है, ठीक है। तो दोस्तों राजस्थान का प्रवेश द्वार, देखिए राजस्थान का सिंह द्वार, अब यहां पर आप क्लियर करेंगे, देखिए राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं, अलवर को कहते हैं, ठीक है। तो राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार किसे कहते हैं, तो दोस्तों राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भरतपुर को कहते हैं। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहते हैं। तो दोस्तों राजस्थान का प्रवेश द्वार भी भरतपुर को कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार भी भरतपुर को कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, देखिए यहां पर आप क्लियर करेंगे साथ साथ में मेरे साथ, ठीक है। तो राजस्थान का देखिए दोस्तों पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, ध्यानपूर्वक पढ़े दोस्तों, ठीक है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार जो है ये इस धौलपुर को कहते हैं। तो राजस्थान का रेड डायमंड भी किसे कहते हैं, धौलपुर को कहते हैं। तो दोस्तों देखिए अब यहां पर ये चीज आप जरूर क्लियर करें फिर से, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहते हैं, ठीक है। तो राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भरतपुर को कहते हैं। अब देखिए राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। तो राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर को कहते हैं। अब देखिए राजस्थान के मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहते हैं, ठीक है। उत्तरी राजस्थान का प्रवेश द्वार गंगानगर को कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे है जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अब अपन यहाँ पर नोट्स पे आ जाता है। ये नोट्स जो है ये अपन ने कौन कौन से कहां तक पढ़ लिए, ये दोस्तों देखिए ये तो अपन ने पढ़ लिए सारे, ठीक है। वापस अपन इस पर नहीं पढ़ेंगे। देखिए आप स्वयं अवश्य इस वीडियो को कंप्लीट अवश्य देखना और उसके बाद वापस से भी अवश्य देख लेना। तो दोस्तों यहां पर अपन देख लेते हैं, ये आपका हो गया था हनुमानगढ़, ठीक है। और करौली, देखिए यहां पर अपन देखते हैं करौली को, ठीक है। करौली डांग की रानी। अब देखते हैं करौली को।
करौली देखिए, करौली को क्या कहा गया है? डांग की रानी दोस्तों करौली को कहा गया है, ठीक है। तो अजमेर को दोस्तों, अजमेर को क्या क्या कहा गया है? लो जी, अजमेर दोस्तों अपन मैप से पढ़े या ऐसे ही पढ़ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अजमेर देखिए दोस्तों, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा गया है, राजस्थान का नाका भी अजमेर को कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का मक्का भी अजमेर को कहा गया है। क्या पोलो का मक्का दोस्तों किसे कहा गया? भारत का मक्का तो अजमेर को कहा गया है। तो दोस्तों पोलो का मक्का अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों पोलो का घर अपन ने अभी पढ़ा है कि पोलो का घर तो जोधपुर को कहा गया है, ठीक है। अरावली का अरमान दोस्तों, अरावली का अरमान अजमेर को कहा गया है। तो राजस्थान की अंडे की टोकरी दोस्तों अजमेर को ही कहा गया है। और राजपूताना की कुंजी दोस्तों अजमेर को कहा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अजमेर से संबंधित जो भी तथ्य है बहुत इंपॉर्टेंट है, अवश्य याद जो आप है जो ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों भिवाड़ी जो है ये नगर, भिवाड़ी नगर को राजस्थान का आधुनिक एवं नवीन मैनचेस्टर कहा गया है, ठीक है। जिस प्रकार भीलवाड़ा को भी वस्त्रों की नगरी और मैनचेस्टर कहा गया, उसी प्रकार भिवाड़ी को भी कहा गया है आधुनिक, ठीक है। तो दोस्तों बूंदी अपने अभी पढ़ा है, बूंदी की राजस्थान की काशी है जो बूंदी को कहा गया है। उसी प्रकार बावड़ियों का शहर भी राजस्थान की बूंदी को कहा गया है। और दोस्तों वृंदावती है जो बूंदी को ही कहा जाता है, ठीक है। तो 12 दोस्तों, 12 को देखिए, 12 में क्या है? भिंड देवराय, और भिंड देव का को मिनी खजुराहो कहा जाता है। और वराह नगरी है जो 12 को कहा गया है। तो दोस्तों अपन यहां पर देख लेते हैं झालावाड़ को, और झालावाड़ देखिए राजस्थान का नागपुर, ठीक है, राजस्थान का नागपुर और राजस्थान का चेरापूंजी दोस्तों, राजस्थान का चेरापूंजी भी झालावाड़ को कहा जाता है। तो दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला दोस्तों, ये जो चेरापूंजी आपके लिए एक क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। ये राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहा गया है, मतलब टेलीग्राम पर एक क्वेश्चन बना हुआ है, वो है जो आप उसे अवश्य देखिएगा। और आपके लिए जो टेस्ट क्विज है जो वो भी आपके लिए जल्दी वेबसाइट क्रिएट हो रही है, उस पर आने वाली है। आप उस पर है जो सेलेक्ट करके, मतलब विकल्प सेलेक्ट करके है जो आपका आकलन कर पाएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सर्वाधिक देखिए यहां पर क्या है दोस्तों, राजस्थान का नागपुर सर्वाधिक संतरा उत्पादन के कारण दोस्तों, ये जो नागपुर कहलाया, राजस्थान का नागपुर, ये क्यों कहलाया? क्योंकि यहां पर सर्वाधिक संतरा उत्पादन होता है, इसलिए राजस्थान का नागपुर। और दोस्तों सिटी ऑफ वेल्स है जो यहां पर इसे कहा जाता है, सिटी ऑफ वेल्स झालावाड़ को कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों राजस्थान का कानपुर, ये अपन देखिए कोटा है, और कोटा का अपन पढ़ लेते हैं कैसे? मैप से, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका आ गया कोटा, ठीक है, और ये कोटा है। अब ये आपके लिए एक क्वेश्चन था कल, क्या था कि सोया हुआ जिला कौन सा है? लीजिए ये जो है ये सोया हुआ जिला है, कितना कैसे इस प्रकार से ये सोया हुआ जिला है दोस्तों, देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका कोटा जो जिला है ये सोया हुआ जिला है, ठीक है। तो आप में से काफी का जवाब है जो नहीं आया था इस प्रश्न का, लेकिन यहाँ पर जरूर क्लियर करेंगे अपन कोटा से संबंधित। देखिए दोस्तों राजस्थान का सोया हुआ जिला कोटा है, तो इंद्रप्रस्थ नगर कौन सा है? इंद्रप्रस्थ नगर भी कोटा है, ठीक है। तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी, उद्योगों की नगरी कोटा है। तो दोस्तों उद्यानों का नगर कौन सा है? ये भी कोटा ही है, ठीक है। तो शिक्षा का तीर्थ स्थल कौन सा दोस्तों? शिक्षा का तीर्थ स्थल राजस्थान में, शिक्षा का तीर्थ स्थल कोटा है। तो राजस्थान का कानपुर कौन सा है? तो राजस्थान का कानपुर भी कोटा है। दोस्तों आपको एक बार पढ़ने से याद नहीं हो पाएगा, मुझे पता है, क्योंकि देखिए इसमें काफी जो जीके ना काफी ज्यादा है, तो इसलिए याद होना थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो आपको अवश्य याद होंगे यदि आप इसे 2 बार देखेंगे तो, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, 20 से 25 मिनट की बनेगी, ज्यादा नहीं बनेगी, ठीक है। तो दोस्तों अब आगे अपन देख लेते हैं चित्तौड़गढ़ को, और यहीं से अपन देखेंगे यहीं से, ठीक है। ये लो जी चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ दोस्तों राजस्थान का गौरव, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा गया। तो दोस्तों डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी, देखिए पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपन उदयपुर को दोस्तों, उदयपुर को देखते हैं, और उदयपुर को यहां से देखेंगे मानचित्र से, क्योंकि ये काफी ज्यादा जीके है।
और उदयपुर देख लीजिए दोस्तों, प्राचीन नाम भी खूब थे और आधुनिक नाम की भी कमी नहीं है उदयपुर की भी, ठीक है ना। तो दोस्तों इसे ये जो है आपका उदयपुर हो जाएगा, ठीक है, आधा राजस्थान की तरह लग रहा है। तो दोस्तों उदयपुर की अगर अपन बात करें तो झीलों की नगरी उदयपुर है, झीलों की नगरी उदयपुर है। तो दोस्तों राजस्थान का कश्मीर, लो जी, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का कश्मीर, कश्मीर ये है। तो दोस्तों राजस्थान का पूर्वी कश्मीर अपने अभी पढ़ा, अलवर पढ़ा, राजस्थान का पूर्वी कश्मीर कौन सा है, अलवर है। तो राजस्थान का कश्मीर जो है आपका कौन सा हो जाएगा, उदयपुर, ठीक है। तो दोस्तों और अपन इस पर देखें तो पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस जो है, देखिए पूर्व का पेरिस कौन सा है दोस्तों, पूर्व का पेरिस जयपुर है ना। तो पूर्व का वेरिस कौन सा है दोस्तों, पूर्व का वेरिस, देखिए ये पूर्व में नहीं है उदयपुर, लेकिन इसे पूर्व का वेरिस कहा जाता है, वेनिस कहा जाता है। तो दोस्तों मतलब सैलानियों का स्वर्ग भी उदयपुर को कहा जाता है, यहाँ पर सैलानी बहुत रूप से आते हैं। फाउंटेन का शहर भी इसे कहा जाता है, फाउंटेन का शहर, मतलब उदयपुर को लेक सिटी ऑफ इंडिया, लेक सिटी ऑफ इंडिया सुन रहे हैं ना आप, ध्यान से सुने, लेक सिटी ऑफ इंडिया भी उदयपुर को कहा जाता है। लो जी, एशिया का वियना, एशिया का वियना भी उदयपुर को कहा जाता है। तो दोस्तों उदयपुर से संबंधित जीके भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जिंक नगरी भी इसे ही कहा जाता है, क्या, जिंक नगरी भी जो उदयपुर को कहा जाता है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति किसकी है, ये भी उदयपुर की है, ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति है, देखिए दोस्तों हमारे उदयपुर की है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये आपका उदयपुर हो गया। अब देखते हैं अपन इस राजसमंद को, और राजसमंद दोस्तों ये जो है ये राजसमंद है, ठीक है। अब इस राजसमंद में अपन कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ हल्दी घाटी देखेंगे, और हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपोली कहा गया है। और वैसे अलग अलग जो नाम है दोस्तों, ठीक है, हल्दी घाटी के खूब नाम है, वो अपन अलग से पढ़ लेंगे ना। तो ये अलग अलग मतलब कि सभी ने, अबुल फजल ने क्या कहा था, टेचिटोरी ने क्या कहा था, मतलब टॉड ने क्या कहा था, सभी ने अलग अलग कहा था हल्दी घाटी को, ठीक है। तो वो अपन अलग से पढ़ेंगे। अब राजवंश में श्योर पढ़ेंगे, ठीक है, सबसे पहले मेवाड़ी पढ़ेंगे वैसे। अच्छा दोस्तों आबू, माउंट आबू जो है, आबू जो सिरोही में, ठीक है। तो राजस्थान का शिमला कहा जाता है इसे, राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है, क्लियर करेंगे। आबू को कहा जाता है तो राजस्थान का बरखो यास्क, राजस्थान का बरखो यास्क, और शिमला है जो आबू को कहा जाता है। तो दोस्तों अब यहां से अपन देखते हैं थोड़ा सा ये जीके जो इंपॉर्टेंट है। जो देखिए यहाँ पर जोधपुर में क्या है, जोधपुर में जसवंतथड़ा है, जसवंतथड़ा जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग के समीप है, ठीक है दोस्तों। तो राजस्थान का ताजमहल इसे कहा गया है, राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का मतलब एशिया का सबसे रिहायशी महल कौन सा है, उम्मेद पैलेस है दोस्तों। अपन ने ये तो पढ़े थे, ठीक है, मतलब महल, और जो ये पढ़े थे अपन ने हवेलियां। लेकिन यहाँ पर ये भी देख लेते, अबली मिणी का महल, राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है इसे, अबली मिणी का महल दोस्तों, अबली मिणी का महल और देलवाड़ा दोनों का जो राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं, अब इसे ध्यान में रखेंगे। और जगत अंबिका, जगत अंबिका दोस्तों उदयपुर में, यहां पर देख लेते हैं अपन, यहां से ये थोड़े से याद आसानी से होंगे ना। जगत अंबिका उदयपुर में है दोस्तों, मेवाड़ का खजुराहो, ठीक है, मेवाड़ का खजुराहो कौन सा है, जगत अंबिका है उदयपुर में। तो दोस्तों पुष्कर, अब पुष्कर को यहां पर अपन देख लेते हैं, ये भी क्लियर करेंगे, और आगे भी है जो वो भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तीर्थराज, तीर्थों का मामा, तीर्थराज या तीर्थों का मामा, तीर्थराज किसे कहते हैं, पुष्कर को, तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है। तो दोस्तों कोंकण तीर्थ भी पुष्कर को कहा जाता है, तो पंचम तीर्थ भी पुष्कर को कहा जाता है। तो दोस्तों गुलाबों की नगरी, किसकी, गुलाबों की नगरी है जो किसे कहा जाता है, गुलाबी नगर किसे कहा जाता है दोस्तों, जयपुर को कहा जाता है। तो गुलाबों की नगरी है जो पुष्कर को कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आगे देखते हैं अपन बांसवाड़ा को। अब देखिए बांसवाड़ा को देखेंगे तो 100 द्वीपों का शहर, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, 100 द्वीपों का शहर है जो आप बांसवाड़ा को कहेंगे। तो दोस्तों आदिवासियों का शहर भी आप बांसवाड़ा को कहेंगे, ठीक है। तो राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार लीजिए, ये प्रवेश द्वार का दोस्तों देखिए, प्रवेश द्वार को आप ये है ना, ये आप अलग से लिख कर आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। इसमें से 1 या 2 प्रश्न अवश्य अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं 100% दोस्तों, ठीक है ना। इस बड़े से टॉपिक से 100% 1-2 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
और राजस्थान की लोडी काशी अपन ने पहले ही क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मेवाड़ का हरिद्वार, ये अपन दोस्तों इस पेज का जीके पढ़ेंगे ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, अवश्य ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिले नहीं बल्कि ये जो नगर है अलग से जिलों के। दोस्तों मेवाड़ का हरिद्वार मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ को कहा गया है। ठीक है, तो राजस्थान का हरिद्वार पुष्कर को भी कहा गया है, पुष्कर को राजस्थान का हरिद्वार भी कहा गया है। तो मेवाड़ का हरिद्वार मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ को कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर और अपन देखते हैं नाथों का दुर्ग कोट कास्ता दुर्ग। कोट कास्ता दुर्ग कहां पर है दोस्तों? जालोर में है। तो नाथों का तीर्थ दोस्तों मां मंदिर को कहा गया, जो कि कहां पर है? जोधपुर में है। तो कनफटे नाथों का तीर्थ है, जो कनफटे नाथों का तीर्थ है, जो भ्रतहरि मेले को कहा गया, जो कि अलवर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए अब देखते हैं पोलो का घर तो जोधपुर को कहा गया है भाई, तो पोलो का मक्का किसे कहा गया है? लो जी, पोलो का मक्का भी जयपुर को ही कहा गया है। तो दोस्तों भारत का मक्का किसे कहा गया है? लो जी, तो अपन ने अभी तो क्लियर किया है, भारत का मक्का अजमेर को कहा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, थार का घड़ा, दोस्तों थार का घड़ा ये हो गया। मारवाड़ का मैंने एक यहां पर ऐड नहीं किया है, मारवाड़ का जल महल, दोस्तों मारवाड़ का जल महल बाटाडू का कुआं है। ठीक है, बाटाडू का कुआं। ठीक है, आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर ये थार का घड़ा है, जो चांदन नलकूप है। कौन सा? सांदन नलकूप है, जो जैसलमेर में है। ठीक है, चलिए, तो तीर्थों का मामा भांजा और नानी देख लेते हैं। तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं, मतलब जो कि अजमेर है। तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? मचकुंड, जो कि कहां पर है? धौलपुर में है। तो दोस्तों तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है? तीर्थों की नानी अपन ने जो पढ़ा था, देवी देवताएं पढ़ी उस समय, तीर्थों की नानी देवयानी मंदिर को, जो कि सांबर में स्थित है। तो दोस्तों व्हाइट सिटी किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है, व्हाइट सिटी जो है ये उदयपुर को कहा जाता है। तो हाड़ौती का खजुराहो, जो कि भिंड देवरा राजस्थान का मिनी खजुराहो है। ठीक है, ये हाड़ौती का मुख्यतः खजुराहो है और इसे भिंड देवरा है। ठीक है, भिंड देवरा जो कि हाड़ौती का और राजस्थान का मिनी खजुराहो है। ठीक है, तो दोस्तों अपन ये पढ़ लेते हैं लास्ट, और इससे ज्यादा अपनी वीडियो नहीं बनने वाली है। ठीक है, ये अपना आज का जीके कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो दोस्तों अब यहां पर अपन देखें तो ये देख लेते हैं मेरवाड़ा का कुंभ। देखिए कुंभ देखेंगे, सारे कुंभ देखेंगे। ठीक है, मेरवाड़ा का कुंभ पुष्कर मेले को कहा जाता है, और मारवाड़ का कुंभ रामदेवरा मेला को कहा जाता है। हाड़ौती का कुंभ सीताबाड़ी मेला को कहा जाता है। ठीक है, जो कि शहरियों का मेला है। तो दोस्तों भीलों का कुंभ है, जो बेणेश्वर मेला, और बेणेश्वर मेले को और क्या क्या कहा जाता है? देखिए, भीलों का कुंभ, वागड़ का कुंभ और आदिवासियों का कुंभ, दोस्तों ये इस बेणेश्वर मेले डूंगरपुर को कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मरु कुंभ जो है ये सुइया मेला बाड़मेर को कहा जाता है। लो जी, अपना जीके आज का क्लियर हो चुका है। और दोस्तों ये है आपको पीडीएफ, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? ये सवाल तो आपको करना ही नहीं बनता है, क्योंकि पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर हर रोज मिलती है। कल की नहीं मिले दोस्तों, कल की और आज की पीडीएफ। ठीक है, तो आज की पीडीएफ ये है, जो आज की और कल की दोनों की पीडीएफ साथ में आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, तो दोस्तों आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि अपन जल्दी है जो वेबसाइट क्रिएट हो रही है, क्रिएट के लिए देर की है वेबसाइट को। वेबसाइट क्रिएट होते ही 1-2 दिन में जैसे ही होगी, आपके लिए मतलब टेस्ट क्विज लेकर आएंगे। टेस्ट क्विज का मतलब आप उस पर है जो क्लिक करेंगे, मतलब ऑप्शन चुनेंगे, उसके बाद आपका आंसर आपको, मतलब उसका आकलन आप खुद कर पाएंगे, रिजल्ट हाथों हाथ रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो उस क्विज के लिए भी आप अवश्य इंतजार करें, और 1-2 दिन में वेबसाइट क्रिएट होते ही आपके लिए एक क्विज है जो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसी लगी? ठीक है, वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएं। देखिए लंबी तो हुई है बिल्कुल, ये दोस्तों इसमें उपनाम जो है ना, ये आधुनिक नाम से संबंधित सारा जीके मैंने यहाँ पर ऐड करने की कोशिश की है। यहाँ पर 6 पेज बने दोस्तों, आप सभी द्वारा पसंद किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, और आज शाम को अपन राजस्थान जीके पढ़ेंगे। राजस्थान जीके कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? अपन इससे पहले क्या पढ़ा है? इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं कि जिलों व नगरों के आधुनिक नाम ये है, ये जिलों व नगरों के प्राचीन उपनाम भी अपने पढ़े हैं। तो दोस्तों अपने और नगर और उसके संस्थापक भी पढ़े, कहीं से भी दोस्तों ये अपन पढ़ेंगे राजस्थान जी के आज शाम को। ठीक है, तो आप सभी तैयार रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।